अब इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट अ रैंडम आउट ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज इज अ बॉय। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर कोई बच्चा चूज किया गया 3 लड़कियों और 4 लड़कों में से तो वो बॉय ही होगा। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ 4 दे रखे हैं और टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट्स कहें या बॉयज़ एंड गर्ल्स कहें, बात एक ही है। तो गर्ल्स थी 3 और बॉयज़ थे 4, 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बॉय आने की, जितने बॉयज़ थे अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/7 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द लेटर रिटन ऑन पेपर स्लिप्स ऑफ द वर्ड मीडियन के सारे लेटर्स स्लिप पे लिखे गए आर पुट इन अ बैग, और उसको बैग में रख दिया। इफ़ वन स्लिप इज ड्रॉन रैंडमली, और उसमें से एक स्लिप निकाली गई, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स द लेटर डी। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारा जो लेटर निकलेगा इन सब में से वो डी निकलेगा। तो देखिए नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड मीडियन में कितने वर्ड्स हैं, तो देखिए अगर आप देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं, तो 6 एंड डी कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर डी एक ही है मीडियन में, तो एक। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई डी लेटर आने की, जितने डी लेटर है अपॉन टोटल, तो 1/6 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन भी कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इवेंट्स एज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल टू हैपन और मे नॉट बी हैपन। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो होगी ही होगी, जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और जो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है गेटिंग अ नंबर लेस देन 1 ऑन थ्रोइंग अ डाइस। लेस देन 1 आना डाइस पे, ये क्या पॉसिबल इवेंट है कि अगर हम डाइस थ्रो करेंगे तो लेस देन 1 ही आएगा, नहीं। ये क्या इम्पॉसिबल इवेंट है कि लेस देन 1 आ ही नहीं सकता। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ए पार्ट का आंसर कौन सा आ गया, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कह रहा है गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आ सकता है या हेड ही आएगा, ये भी नहीं कह सकते, इम्पॉसिबल भी नहीं है, हेड और टेल में से एक ही चीज़ आएगी। तो इसमें लाई करेगी मे और मे नॉट बी हैपन। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में कह रहा है अ टीम विनिंग द मैच। टीम के मैच विन करने की पॉसिबिलिटी, विन करेगा ही करेगा, नहीं, इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो मैच विन कर भी सकती है टीम या नहीं भी कर सकती, तो सेम पॉसिबिलिटी मे और मे नॉट बी हैपन। अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में कह रहा है क्रिसमस विल बी ऑन 25 दिसंबर। ये पॉसिबल इवेंट है, हमें पता है सबको कि क्रिसमस 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, तो ये क्या है, पॉसिबल इवेंट है। नेक्स्ट पार्ट देखिए टुडे मून विल नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मून रिवॉल्व ही ना करे अराउंड द अर्थ के अराउंड, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अब लास्ट पार्ट देखिए अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर विल फॉल डाउन आफ्टर सम टाइम। क्या ये पॉसिबल इवेंट है या इम्पॉसिबल इवेंट है, या ये हो भी सकता है और नहीं भी, कि जो चीज़ ऊपर फेंकी गई वो नीचे आएगी ही नहीं। ये पॉसिबल इवेंट है, जो ग्रेविटी का लॉ ही कहता है कि जो चीज़ ऊपर फेंकी गई है वो हमेशा नीचे आएगी। इट्स अ पॉसिबल इवेंट। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
इस क्वेश्चन में कह रहा है अ डाइस वॉज थ्रोन 15 टाइम्स एंड द आउटकम रिकॉर्डेड वर। एक डाइस है जो 15 बार फेंका गया और उसके आउटकम्स क्या क्या आए। एक बार 5 आया, नेक्स्ट टाइम 3 आया, फिर 4, देन 1 2 6 4, 2 2 3 1 5 6 1 2, ये सारे आए आउटकम्स। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। हमें मीन, मीडियन और मोड निकालना है इस डेटा का। तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं इस डेटा को। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए। तो देखिए 1 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 1। नेक्स्ट 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 टाइम्स। 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। नेक्स्ट है 3, 1 टाइम 2 टाइम, तो 2 टाइम 3। नेक्स्ट देखिए 4, 1 2 2 टाइम्स 4। नेक्स्ट देखिए 5, 1 टाइम 5, 2 टाइम 5। और लास्ट है हमारा 6 देखिए 6 भी 2 टाइम्स ही आ रहा है, राइट। अब हमें मीन निकालना है सबसे पहले। तो मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना हो गया? सबको ऐड कर देंगे। 3 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 2, 3 एंड 4, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 5 एंड 2 टाइम्स 6। तो टोटल 15 बार फेंका गया, तो डिवाइडेड बाय 15। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए टोटल करके 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 14 17 21 25 30 35 41 एंड 47। 47 डिवाइडेड बाय 15। डिवाइड कर लेते हैं 47 को 15 से। तो 15 3 ज़ा 45 होता है, 2 बच गया, 0.0 आ गया। 15 1 ज़ा 15, 5 0 आ गया। 15 3 ज़ा 45, तो ये कितना आ गया? 3.13 आ गया मीन। अब मीडियन निकाल लेंगे, क्योंकि 15 टाइम्स फेंका गया डाइस और 15 ऑड वैल्यू है, तो ऑड के केस में क्या करते थे? n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन देखते थे। तो n आ गया 15 + 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। तो ये 15 + 1 16 हो गया, 16 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। तो 16 अपॉन 2 का मतलब 8th ऑब्जर्वेशन। और 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? अगर आप देखेंगे, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ही देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8th ऑब्जर्वेशन है हमारी 3। तो 8th ऑब्जर्वेशन 3 है, तो मीडियन हमारा 3 आ गया। अब मोड क्या होगा? मोड होता है हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, और हमने देखा था 2 4 टाइम्स आया था, तो 2 हमारा मोड हो गया आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। हमें मीन निकालना है फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 का। तो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख लेते हैं। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4, तो कौन कौन से होंगे? 4 का टेबल लिखना है 4 6 तक, राइट। तो 4 हुआ पहला, 8 हुआ, देन 4 3 12 होता है, तो 12, देन 4 4 16 होता है, तो 16, 4 5 20 होता है, एंड देन 24। तो 6 मल्टीपल्स आ गए, राइट। अब हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम
of all observation divided by number of ऑब्जर्वेशन। तो सबका सम कर देंगे सारे मल्टीपल्स का, 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 अपॉन 6 मल्टीपल्स हैं तो डिवाइडेड बाय 6। अब ये ऐड ऑन करके कितना आ जाएगा, 4 + 8 इज़ 12, 12 + 12 इज़ 24, 24 + 20 इज़ 44, 44 + 16 इज़ 60 and 24 is 84। तो 84 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ गया, 6 1 is 6, 6 4 is 24। तो हमारा मीन कितना आ गया फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 का, दैट इज 14 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 9 इवन नेचुरल नंबर्स। हमें फर्स्ट 9 इवन नेचुरल नंबर्स का मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 9 इवन नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं। फर्स्ट 9 इवन नेचुरल नंबर्स, तो कौन कौन से हुए, 2 से स्टार्ट होंगे, तो 2 4 6 8 10, 5 हो गए, 12 14 16 एंड 18, राइट। तो ये देखिए 9 हो गए। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालेंगे, 9 टर्म्स ऑड हैं, राइट। तो n कितना आ गया, 9, और 9 क्या है हमारा, ऑड नंबर है। तो ऑड के केस में क्या होता था, n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। तो 9 + 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, तो ये आ गया 10 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 5th ऑब्जर्वेशन आ गई। अब 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था इसलिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं किया है। अब 5th ऑब्जर्वेशन है 10, तो मीडियन कितना आ गया, 10 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 10। अगर 3 नंबर का मीन 10 है, द मीन ऑफ अदर 4 नंबर्स इज 12, और 4 नंबर्स का मीन 12 है। फाइंड द मीन ऑफ ऑल नंबर्स। तो हमें सारे नंबर्स का मीन निकालना है। तो टोटल हमारे 7 हो जाएंगे फिर, तो टोटल हमें 7 नंबर्स का मीन निकालना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। हमें मीन ऑफ 3 नंबर्स दे रखा है, मीन ऑफ 3 नंबर्स इक्वल्स टू सम ऑफ 3 नंबर कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीन हमें दे रखा है 10 3 नंबर्स का, सम ऑफ 3 नंबर हमें पता नहीं है, तो सम ऑफ 3 नंबर, और कितनी ऑब्जर्वेशन है 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। तो सम ऑफ 3 नंबर पता चल जाएगा कैसे, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 × 3 इज इक्वल्स टू सम ऑफ 3 नंबर। तो सम ऑफ 3 नंबर पता चल गया, सम ऑफ 3 नंबर इज इक्वल्स टू 30, राइट। अब इसी तरीके से अब दूसरे पार्ट में मीन ऑफ अदर 4 नंबर्स, और 4 नंबर हैं उनका मीन दे रखा है। तो मीन ऑफ अदर 4 नंबर्स कितना होगा, सम होगा चारों नंबर का, सम ऑफ 4 नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन दे रखा है हमें 12 इक्वल्स टू, हमें 4 नंबर का सम नहीं पता है, तो सम ऑफ 4 नंबर्स ऐसे ही लिख देंगे, राइट, डिवाइड बाय टोटल 4 नंबर्स थे तो 4। अब ये 4 उधर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 12 × 4 हमारा क्या आ गया, सम ऑफ 4 नंबर आ जाएगा, सम ऑफ 4 नंबर।
तो सम ऑफ 4 नंबर्स कितना आ गया, सम ऑफ 4 नंबर्स इज इक्वल्स टू 48 आ गया। अब हमें 3 नंबर्स का भी सम पता चल गया और 4 नंबर्स का भी। अब टोटल नंबर्स वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए फाइंड द मीन ऑफ ऑल द नंबर्स, ये सारे नंबर्स का मीन निकालना है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, टोटल नंबर्स हो गए हमारे पास 3 + 4 दैट इज 7 हो गए। और सम कितना हो गया, सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना आ गया, सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर किस किस को मिला के बनाए, सम ऑफ 3 नंबर को मिला के और सम ऑफ 4 नंबर्स को मिला के, राइट। तो 3 नंबर का सम अगर आप देखेंगे तो 30 आया था और 4 नंबर्स के सम 48 आया था। तो 30 + 48 दैट इज 78 आ गया। अब हम मीन निकाल देंगे 7 नंबर्स का कहें या ऑल नंबर्स का कहें, बात एक ही है। तो मीन ऑफ ऑल नंबर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो सम कितना है सारे नंबर का 78 और टोटल कितने हैं 7, तो डिवाइड कर दीजिए 78 को 7 से। तो 7 × 1 = 7, 8 उतारा, 7 × 1 = 7, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 7 × 1 = 7, 3 30 हो गया, 7 × 4 = 28 एंड सो ऑन। तो हमारा आंसर कितना आ गया, मीन ऑफ ऑल नंबर्स दैट इज 11.14 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा, हमें मोड निकालना है ये जो डेटा हमें गिवन है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 10, 8, 4, 7 असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें मोड के केस में क्या देखना होता है, कौन सी सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है। तो अगर आप देखेंगे 10, 8, 4, 7, 8, 11, 15, 8, 4, 2, 3, 6, 8 ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो एज नंबर 8 इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सो मोड कितना आ गया, मोड इज इक्वल्स टू 8 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है गिवन बिलो द हाइट्स ऑफ 15 बॉयज़ ऑफ अ क्लास मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ये हमें हाइट दे रखी है 15 बॉयज़ की सेंटीमीटर्स में। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, हमें टॉलेस्ट बॉय की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 128 सबसे छोटी है, तो 128, देन ये 128 हो गई, देन 129 उससे बड़ी है 129, नेक्स्ट आ गई 136 एंड 138, तो 136 और 138। नेक्स्ट देखिए 142 टाइम्स, तो 142 टाइम्स। नेक्स्ट अगर देखें 142 2 टाइम्स एंड 143 1 टाइम, 142 2 टाइम्स एंड 143 1 टाइम। अगर नेक्स्ट देखें तो 144 2 टाइम्स है और 146 1 टाइम है, 144 2 टाइम्स है और 146 1 टाइम है। नेक्स्ट अगर देखें 150, देन 152 154, तो 150 152 एंड 154। अब क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट बॉय की हाइट कितनी है, सबसे बिगेस्ट वैल्यू हमारी टॉलेस्ट बॉय की हाइट है, तो दैट इज़ 154 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया 154
4 सेंटीमीटर है टॉलेस्ट बॉय की हाइट। आप कह रहे हैं द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय, हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय कितनी है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वही हमारे हाइट है शॉर्टेस्ट बॉय की, दैट इज़ 128 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट में कह रहा है द रेंज ऑफ द गिवन डेटा, रेंज निकालना है, तो सी पार्ट के लिए रेंज कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू थी 154 और स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 128। तो रेंज कितनी आ गई, 14 में से 8 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 26 सेंटीमीटर आ गई हमारी रेंज। अब लास्ट पार्ट में कह रहे हैं द मीडियन हाइट ऑफ द बॉयज़, हमें मीडियन हाइट निकालनी है बॉयज़ की। ये क्योंकि 15 बॉयज़ थे तो मीडियन कैसे निकालेंगे, हमें n पता चल गया 15 है और 15 क्या है, ऑड है, राइट। तो ऑड के केस में मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। तो 15 प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, तो ये कितना आ जाएगा 16 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 8th ऑब्जर्वेशन आ गई। अब 8th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8th ऑब्जर्वेशन है 142। तो हमारी मीडियन हाइट आ गई 142 सेंटीमीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व द डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमें ऑब्जर्व करना है ये डेटा और आंसर करना है ये क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है विच डेटा वैल्यू कैन बी पुट इन द डेटा सो दैट द मोड रिमेन्स द सेम। तो वो कह रहा है कि विच डेटा वैल्यू, कौन सी डेटा की वैल्यू हम इसमें पुट करें इस डेटा में सो दैट द मोड रिमेन्स द सेम, कि मोड इसमें सेम रहे। तो अगर आप देखेंगे 16 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, लेकिन अगर हम 15 अगर ऐड ऑन कर देंगे तो 15 भी 3 टाइम्स हो जाएगा, मोड 15 हो जाएगा। तो हम इसलिए 15 नहीं ऐड ऑन करेंगे, अगर 8 या 17 ऐड ऑन कर देती हूँ तो भी हमारा मोड सेम ही रहेगा। तो एज 16 इज हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, हाईएस्ट repeated value whose frequency is 3, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। बट इफ वी ऐड 15 one more time, then 15 and 16 both has सेम फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे, दोनों की 3 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। सो वी ऐड either 8 or 17 in this data so that mode remains the same. Mode remains same. हम इसलिए 8 और 17 ऐड करेंगे जिससे कि हमारा मोड सेम रहे। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट हाउ मेनी एंड विच वैल्यूज मस्ट बी पुट इन टू चेंज द मोड टू 15। क्वेश्चन में कह रहा है कि एटलीस्ट हाउ मैनी, कम से कम कितने वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे जिससे कि अब हमारा मोड 15 हो जाए। तो देखिए अगर एक 15 ऐड करते हैं तो 16 की भी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी और 15 की भी 3 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो हमें 2 15 ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि हमारा मोड क्या हो जाए, 15 हो जाए। तो एटलीस्ट 215 we should add to make
frequency more than other frequencies. बाकी तीनों के नंबर की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी, इसलिए हम 15 को 2 बार ऐड करेंगे. अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ डेटा वैल्यू दैट मस्ट बी पुट इन टू चेंज द मोड टू 17, नेम देम. अगर हमें 17 अब मोड लाना है तो हमें कितने 17 ऐड करने पड़ेंगे. तो देखिए मैक्सिमम 3 है तो हमें 417 चाहिए टोटल, तो 3 और 17 ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि हमारा मोड 17 हो जाए. एटलीस्ट 317 we should add to make mode 17 with maximum frequency 4, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 होगी. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है एज इन ईयर्स ऑफ 6 चिल्ड्रन ऑफ 2 ग्रुप्स आर रिकॉर्डेड एज बिलो. 6 बच्चों के ग्रुप्स बनाए गए और उनकी एज रिकॉर्ड की गई. अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द मोड एंड रेंज फॉर ईच ग्रुप. हमें मोड निकालना है और रेंज निकालना है हर एक ग्रुप का. तो ए पार्ट में अगर ग्रुप ए देखें, ग्रुप ए में मोड क्या होगा. तो देखिए मोड होता है हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 7 7 2 टाइम्स है, 9 8 2 टाइम है और 10 10 2 टाइम है. तो मोड क्या हो गया, 7 भी 2 बार है और 10 भी, तो दोनों हमारे मोड हो गए. तो 7 ईयर्स एंड 10 ईयर्स हमारा मोड हो गया. राइट. अब नेक्स्ट कह रहा है रेंज. तो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. अब हाईएस्ट वैल्यू थी 10 ग्रुप ए की और लोएस्ट वैल्यू थी 7, तो 3 हमारी रेंज आ गई. अब इसी तरीके से ग्रुप बी का निकाल लेंगे मोड. अब ग्रुप बी में मोड क्या होगा, देखिए अगर आप देखेंगे 12 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या आ गया, 12 ईयर्स आ गया. और रेंज कितनी आ जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी हमारी 12 और लोएस्ट वैल्यू थी 7, तो रेंज कितनी आ गई, 5 इज़ द आंसर. अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द रेंज एंड मोड इफ़ द 2 ग्रुप्स आर कंबाइंड टुगेदर. अगर दोनों ग्रुप्स कंबाइन कर दिए जाएं तो हमारी रेंज और मोड क्या होगा. बी पार्ट के लिए अगर दोनों ग्रुप्स कंबाइन कर दिए जाएं तो हमारा डेटा क्या निकल के आएगा, 7 7. पहले मैं ए ग्रुप के सारे लिख रही हूँ, 9 8 10 एंड 10. अब बी ग्रुप के 7 9 11 12 12 एंड 12, ये आ गया. अब रेंज देखिए और मोड देखेंगे. अब रेंज देखिए, रेंज होगी हमारी हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो हाईएस्ट वैल्यू थी 12 और स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 7. इस डेटा में देखिए हाईएस्ट वैल्यू 12 और स्मॉलेस्ट वैल्यू 7, तो रेंज क्या आ गई, 5. और मोड क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा देखिए कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, 7 3 टाइम्स आया है, 10 2 टाइम्स आया, 9 2 टाइम्स आया और 12 3 टाइम्स आया.
तो 7 और 12 दोनों हमारे मोड हो गए, तो 7 years and 12 years both are our mode answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व द गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. हमें ये ऑब्जर्व करना है और हमें ये क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. तो देखिए यहाँ पे मंथ्स दे रखे हैं, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स दे रखी हैं, राइट. अब देखिए व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ डिपिक्ट. ये बार ग्राफ क्या बता रहा है, हमें ये शो कर रहा है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है मोटर बाइक्स की हर एक मंथ में. तो ए पार्ट का आंसर क्या हो गया, bar graph show the production of motor bikes in different months. आंसर. अब बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी मोटर बाइक्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 3 months. फर्स्ट 3 months में कितनी मोटर बाइक्स प्रोड्यूस की गई. तो अगर आप देखेंगे जनवरी में 600, नेक्स्ट फरवरी में 800 एंड 3rd मार्च में 700. तो मोटर बाइक्स produced in first 3 months. तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च. तो जनवरी में था 600, फरवरी में था 800 और मार्च में था 700. तो ये कितना आ गया, 6 + 8 इज़ 14, 14 + 7 इज़ 21. 2100 बाइक्स हमारी प्रोड्यूस की गई इन फर्स्ट 3 months. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन मे ओवर द प्रोडक्शन इन जनवरी. इसमें कह रहा है कि हमें ये बताना है कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई मई में जनवरी से. तो सी पार्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन. कैसे निकालेंगे, जितनी प्रोडक्शन थी मई में, प्रोडक्शन इन मई में से माइनस कर देंगे प्रोडक्शन इन जनवरी. तो मई में कितनी प्रोडक्शन थी, तो देखिए मई में 900 प्रोडक्शन थी और जनवरी में थी 600. तो दैट मीन्स 300 बाइक्स ज़्यादा प्रोड्यूस की गई मई में. आंसर. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है इन विच मंथ द प्रोडक्शन वॉज मिनिमम एंड व्हाट वाज इट. अब हमें ये बताना है कि किस मंथ में प्रोडक्शन कम थी और कितनी कम थी, ये बताना है. तो देखिए सबसे कम जून में थी और जून में कितनी थी प्रोडक्शन, 500. तो इन मंथ ऑफ जून the production is less, that is 500 थी. अब लास्ट देखते हैं. लास्ट पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज मीन प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स इन 6 months. हमें मीन कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन का, मीन प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है 6 months की. तो मीन कैसे निकालेंगे, जितनी भी प्रोडक्शन हुई है सारे मंथ्स में वो निकालेंगे. टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स. तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, अलग अलग लिख लेंगे. देखिए जनवरी में हुई है 600, फरवरी में हुई है 800, मार्च में है 700, देन
हमारी अप्रैल में है 1100, 900 मई में है और जून में है हमारी 500। अपॉन 6 मंथ्स की प्रोडक्शन है, अपॉन 6 मंथ्स की प्रोडक्शन है तो डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना आ गया, 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़। अब देखिए 5 + 9 इज़ 14, 15, 15 + 7 इज़ 22, 22 + 8 इज़ 30, 36, 3 + 1 इज़ 4 अपॉन 6। तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 4600 को 6 से, 6 7 ज़ा 42, 4 0, 6 6 ज़ा 36, 4 0, अगेन 6 6 ज़ा 36। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी प्रोडक्शन आ गई 467 बाइक्स की, क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा इसलिए इतना। और इसको हम पॉइंट्स में भी नहीं निकाल सकते क्योंकि बाइक्स हमारी पॉइंट्स में नहीं बन सकती है, इसलिए इतना बाइक्स अप्रॉक्स इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।